जब आतंकवाद ही बात करे पीस बनाने की और जेब में ना हो पैसा और देश में ना हो खर्च करने के लिए, ना जीडीपी का ना पता हो और ना कुछ चीजों का पता हो, और वैसे देश अगर पीस की बात करे तो वो पाकिस्तान है। बोर्ड ऑफ पीस का संगठन हो गया है और अब ये फाइनली चार्टर्ड में आ गया है। बोर्ड ऑफ पीस का संगठन हो गया है और अब ये फाइनली चार्टर्ड में आ गया है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोर्ड ऑफ पीस को साइन कर चुके हैं। बीती रात को ये हुई है काम। और चलिए इसके बारे में आपको पूरा विश्लेषण बताता हूं कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो बोर्ड ऑफ पीस यहां पे दिया गया है वो है पीस ऑफ गाजा और इंटरनेशनली पीस की बात कर रहे हैं। गाजा पैक्ट अगर आप लोग जानते हैं तो गाजा जो है ये मिडल ऑफ ईस्ट, यहां पे पूरा डायग्राम में आपको बता रहा हूं मैप में कि जो आपके बीच में तनाव चल रही थी आप भेद इनमें, और मान लीजिए इजराइल, बहुत सारे मिडल ईस्ट में कुछ ना कुछ हो रहा था। इसको सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया बोर्ड ऑफ पीस। लेकिन ये कहने को बोर्ड ऑफ पीस है, एक्चुअली बनाना तो था यूएन के पैरेलल, जिसमें की ऑथोरिटी सब कुछ मिल जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। आपको जैसा कि पता होगा कि बोर्ड ऑफ पीस के जो चेयरमैन हैं वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, और अगर कोई कंट्री उसका पार्ट बनना चाहता है तो $1 बिलियन उनको देना पड़ेगा परमानेंट वीटो पावर लेने के लिए। जिस कंट्री की हालत यह है कि वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ना जाने दूसरे दूसरे कंट्री से पैसे लेके उधार में, डेप्ट में चल रहे हो, और वैसे कंट्री अगर पैसे लेके आए तो वो पाकिस्तान ही है ना। अब आ जाते हैं बात की बोर्ड ऑफ पीस तो बन गया है। बोर्ड ऑफ पीस क्या है कि बोर्ड ऑफ पीस एक संगठन है जिसमें बताया ये गया है कि पाकिस्तान या फिर जो भी चीजें मिडल ईस्ट में जितनी भी चीजें हो रही हैं, इजराइल हो गई है ना, इजिप्ट हो गया, इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्शन ना हो, और उसके बाद आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन जैसे पैरेलल बॉडी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को पावर मिल जाएगी। और वो जैसे वेनेजुएला में हो रहा है, आज के डेट में ग्रीनलैंड को धमकी दिया जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अदर कंट्री में भी ये सारी चीजें हों। तो ये तो था बोर्ड ऑफ पीस का। अब बोर्ड ऑफ पीस इंडिया ना ज्वाइन करे, इसके बहुत बड़े दो रीजन दोस्तों निकल के आ रहे हैं। जो सबसे पहला रीजन है कि हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, अगर वो खुद बोर्ड ऑफ पीस में बैठा रहे सामने में और इंडिया रहे, ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान को ऑलवेज फेवर करेगा यूएसए। तो फिर हमारा जो कश्मीर का मुद्दा हो गया या पीओके हो गया, ठीक है, ये सब चीजें फिर बात नहीं उठ पाएगी। तो ये पहला रीजन आता है। और दूसरा रीजन ये आता है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमें कोई जरूरत नहीं है बोर्ड ऑफ पीस का, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली जो इंटेंशनली है वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट और अपने डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कुछ चीजों के लिए ये फेमस है ना। तो हमें उनसे कोई उतना ज्यादा मतलब नहीं है, तो इसलिए भी इंडिया इससे अवॉइड ही करेगा। इसके बात कर लेते हैं फ्रांस की बात। फ्रांस रहे चाहे यूरोपियन यूनियन रहे, ये एकदम मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जो फ्रांस के जो चैट्स लीक हुए हैं, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनके जो चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स और जो भी प्राइवेट मैसेज जो लीक हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसके बाद इन पे विश्वास करना भी उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कनाडा हो जाए, यानी जो बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, जो बड़ी कंट्री हैं, वो इनको शायद अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर इनका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि आज तो ये चीजें हो गई हैं, टैरिफ हो गई है, कुछ चीजें हो गई है, ये इशू कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो रहे हैं जिसके बाद बड़े बड़े कंट्री इसको अवॉइड करेंगे ज्वाइन करना। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा वो वीडियो। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।